तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 वक्त आ चुका है। 7 बजे से वो शुरू हो चुका है और जनता फैसला कर रही है, वोट कास्ट कर रही है। आखिर कौन होगा उत्तराधिकारी, कौन बैठेगा सिंहासन पर, और मतदान करने के बाद भी रिएक्शन आ रहे हैं आम लोगों के। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सारे देश के लिए बहुत फख्र की बात है कि आज जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वोटिंग राइट। और ये वोटिंग राइट ही नहीं, एक जिम्मेवारी है हर आम नागरिक की कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें और भारत का जो भविष्य है खुद ही नियत करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वोटिंग राइट कितना जरूरी है ये हर कोई जानता भी है। इस्तेमाल जब करता है तो फिर बताता है, संदेश देने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग जो जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, 6 बजे का पूरा दिन पड़ा है। रिएक्शन आ रहे हैं। देखते हैं इस इनिशिएटिव को ग्रीन दिल्ली के लिए। थैंक यू। देखिए, अब अलग अलग संदेश देने की कोशिश है। दिल्ली से महत्वपूर्ण तस्वीरें तमाम पोलिंग स्टेशंस पर हमारे साथी मौजूद है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहना है कि ग्रीन दिल्ली हो, हरियाली वहां पर हो तो प्रदूषण भी कम होगा और हम खुलकर सांस ले पाएंगे। और ये कोशिशों में जुटे आम लोग, कई ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं, कई अभियान चलाए जाते हैं जो कि जनता भी साथ देती नजर आती है। देखिए कैसे प्रोसेस के तहत वोट कास्ट करने के लिए तमाम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें कई प्रत्याशी भी पहुंचे। सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करके। यमुना घाट पर भी तस्वीर हमने आपको दिखाई पूजा पाठ की, जो घर से निकल रहे हैं बड़ों का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि ये आखिरी वक्त है, ये इम्तिहान है। और फिर जनता तो फैसला कर ही रही है और अभी सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई है कई पोलिंग स्टेशंस पर भी। अब वैसे तो वीवीआईपी कई सीटें बन चुकी है, लेकिन हम तो कहेंगे कि 70 की 70 सीटें भी उतनी ही महत्वपूर्ण, जहां पर 70 की सीटों पर दलित वोटर्स जो है वो कितनी छाप छोड़ते हैं ये हर कोई जानता है। पूर्वांचल लोग कितना छाप छोड़ते हैं वो भी हर कोई जानता है। सबसे बड़ा मोहब्बत का मुद्दा होता है, जो इसको फतेह कर गया वो दुनिया फतेह कर गया। और सुबह सुबह आप आए हैं, वोट कास्ट किया। जो लोग अभी भी घर पे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि आगे वोट कास्ट करेंगे? जो देश को प्यार करता है वही इंसान को प्यार करता है, और कुछ नहीं। जो देश को प्यार करेगा वो इंसान से प्यार करेगा, यही मेरी दास्तां है। मैंने मोहब्बत में जिंदगी लुटाई है, कोई मोहब्बत वाला अभी तक नहीं मिला है। मैंने मोहब्बत में जिंदगी लुटा दी है, मुझे मोहब्बत वाला नहीं मिला। देखिए अब हरियाली कैसे बढ़े दिल्ली में, ये कोशिश कुछ लोग करते हैं। दिल्ली के लिए अपना मतदान कर दिया है। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि प्लीज अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आपका एक वोट दिल्ली में सुशासन का मॉडल स्थापित करने में बहुत मददगार होगा। जानते हैं लोग, और ये कोशिश भी करें कि दूसरे लोग भी जाने, दिल्ली वासी जाने, हर कोई वोट कास्ट करे। और रिएक्शन भी सामने आ रहा है। देखिए कैसे नीली स्याही लगाते हुए यहां पर दिखाया जा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण और फख्र की बात है अपना अधिकार का इस्तेमाल करना। और देखिए सुनिएगा रिएक्शंस। क्लियर रहे इस बार, अगर आप हमें बताएं। क्या मुद्दा बताओ फिर आप? मैन वही है, मैन वही है? मेडिकल का, हाँ, स्वास्थ्य पानी के लिए, स्वास्थ्य पानी, उम्र होती जा रही है, सब चाहिए हमको फैसिलिटी ना। और यही मुद्दा है जो आप आए सुबह सुबह, आपने वोट किया, पौधा भी मिला आपको? हाँ, पौधा भी मिला। हाँ, ऐसे देखते हैं ये जो कदम उठाया गया है, सुबह सुबह आपको पौधा कितना मिल रहा है? सुबह सुबह जो आपने आके वोट किया, काफी लोग हैं जो अभी घर पे ही बैठे। हाँ, घर पे ही बैठे हैं। कि आके वोट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपको? वोट करने के लिए मतलब ये है, सबको आना चाहिए, ये अपना हक है और वोट देना चाहिए। हम तो भैया पिछले साल तो पहले आ गए थे, पहले नंबर पे आ गए थे, पीछे नहीं हटते हैं। बस वोट अपना देते हैं, सबका भला होना चाहिए, सबको देना चाहिए। ठीक है सर। वैसे इनिशिएटिव चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर होते हैं, हर राज्यों में होते हैं और ये बेहद जरूरी भी है। देखिए जो सुबह एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम लिमिट के अंदर जो शुरू में पहुंच जाएगा आंकड़े के जरिए, जो पहले से तय होता है, उनको कुछ ना कुछ लुभाने के लिए दिया जाता है ताकि सुबह सुबह पहले ही लोग आ जाए और वोट कास्ट करें। और इसी कड़ी में एक पौधा भेंट किया जा रहा है शुरुआत में सभी आने वाले वोटर्स के लिए। वो तस्वीरें हमने दिखाई, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ये कोशिश है हर किसी की भी। सभी पार्टियां भी बड़ी बड़ी बातें करती है, रिएक्शन लगातार आ रहे हैं, सुनिएगा। किस तरह का अरेंजमेंट लगा और दिल्ली के वोटों से क्या अपील करेंगे? ये यहाँ पर हमारा न्यू मोती बाग की कॉलोनी है,
यहाँ पर एक बहुत ही हमारा जो स्कूल है, क्रश है वंडरलैंड, उसके अंदर एनडीएमसी ने इतने सुंदर अरेंजमेंट किए हुए हैं। मुझे लगता है इससे सुंदर बूथ मेरे को भी कम से कम 30-35 साल हो गए वोट देते देते, इससे अच्छा बूथ मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही सुरेख और बहुत अच्छे अरेंजमेंट है। और यहाँ पर हमारी कॉलोनी के लोग तो सुबह सुबह से 7 बजे से ही आके वोटिंग के लिए लाइन लगा रहे हैं। और मेरी सभी दिल्ली के वोटर से यही आग्रह रहेगा कि वो भी अपनी पूरी वोटिंग करे और अपने मतदान, जो कि एक डेमोक्रेसी का ये पर्व है, उसके ऊपर अपना मतदान का पूरा हक अपना बजाए। देखिए, हमसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली। आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा को आपने सुना, वोट कास्ट भी उन्होंने सुबह सुबह पहले ही कर दिया और अभी तो 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे में कितना वोट कास्ट हो गया है वो आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे, बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन कोशिश इस बात को लेकर सभी पार्टियां कर रही है, सभी प्रत्याशी कर रहे हैं कि ज्यादा से संख्या में वोट डाले जाए और उनके ही प्रत्याशियों को वोट डाले जाए, जिसको लेकर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मांगे यहां पर लोगों की सुनी आपने, मुद्दे आपने सुने, जो लोग यहां पर वोट कास्ट करने के लिए आए। सीनियर सिटीजन कहते हैं कि उन्हें फैसिलिटी मिले, तो कुछ लोग ऐसे भी है जब उन्हें पौधा भेंट किया गया सुबह वोट कास्ट करने को लेकर, चुनाव आयोग द्वारा ये इनिशिएटिव था, तो कह रहे हैं कि ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली तो हम भी चाहते हैं। और ऐसे में मोहब्बत नहीं भूलनी चाहिए प्रत्याशियों को, ना उस सरकार को जो आ जाती है और उसके बाद हमें भूल जाती है। तो फिर जो देश को प्यार करता है, जो मोहब्बत लुटाता है, हम तो उनके साथ हैं। हालांकि तमाम मुद्दे ऐसे भी है, कुछ यूथ को भी हमने सुना है, युवाओं को हमने सुना है, जो कहते हुए नजर आए कि उन्हें नौकरी चाहिए और उन्हें भी पूरा हक चाहिए। जैसे महिलाओं को अगर फ्री सफर की शुरुआत उनको दी गई है, ये फायदा उनको दिया है, तो ये हमें भी मिलना चाहिए। चाहे आप फ्री खत्म कर दीजिए, लेकिन इक्वल होनी चाहिए बहुत सारी चीजें। लेकिन इस बीच में वो मुद्दे जो पार्टियां उठा रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, जुबानी जंग होती हुई नजर आई। और फिर आज वो वक्त आ गया है जब उनका फैसला होता हुआ नजर आ रहा है और ईवीएम में क्या हो रहा है उनका फैसला। और फास्ट इंडिया न्यूज पर मां कवरेज लगातार जारी। हम आप सभी से अपील करते हैं कि ज्यादा से संख्या में जनता पहुंचे, दिल्ली की जनता वोट कास्ट करे, क्योंकि यह आपका अधिकार है, यह आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप सिर उठाकर कहेंगे कि हमने सही सरकार को चुना है, क्योंकि एक एक वोट से सरकार गिर भी सकती है, सरकार बन भी सकती है, और यह मौका आपको फिर 5 साल के बाद मिलेगा। 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और दिल्ली का दंगल इस बार रोचक हुआ है पहले से ज्यादा। और इसलिए क्योंकि एक तरफ बात आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। अब सियासी सफर अब तक का कैसा रहा वो भी बीच बीच में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी दे दें कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। लगभग 1 घंटा अब वोटिंग शुरू हुए हो चुका है। 11 घंटे का समय दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए, पार्टी और व्यक्ति चुनने के लिए सफर की शुरुआत हुई। अब जनता का भरोसा किस पर होता है, किसे सत्ता की चाबी जनता सौंपती है, वो देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी वनवास खत्म करना चाह रही है 27 सालों का। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज, पहला तो मैसेज ये है कि मैं सारे दिल्ली के नागरिकों को, वोटर्स को मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली में जो पिछले इतने वर्षों से आपदा ने जो बर्बादी की है, ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। और मैं, देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या, ठीक है, उस समय ये ऑटोनोमस डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, बट जो हमने देश के लिए मोदी जी ने किया है, वो इन्होंने दिल्ली में योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है,
आयुष्मान भारत है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहाँ का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे जोर से करेंगे। यमुना जी, वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। हवा जो होगी, आप और हम, हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं लेकर आते, एकदम ये सारा AQI की बात करते हैं। कितनी शर्म की बात है, जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। सर, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप लोग? मैं क्या मतलब, मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? आप तो हमसे बातें करते आए इतने दिनों से, मुस्कुराहट वाली नहीं। ऐसा देखो, चुनाव होता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जैसे बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाए। हाँ, और लोग कहेंगे वो हम तो जीत रहे हैं इसलिए बाहर नहीं आएगा। तभी से मैंने पहले शुरुआत की कि सबको निकलना चाहिए, अपने आप के परिवार के लोगों को लेकर अपने रिश्तेदारों को लेकर इंश्योर करें। मैं तो यही फोन करता रहता हूँ कल रात तक कि अभी निकल रहे हो, सुबह कितने बजे आ रहे हो। हमारे तो पार्टी ने तय कर दी कि 8 बजे आएंगे वोटिंग, सबके तय कर दी, पर बाकियों को भी निकलना है। उसके बाद होगा, जीत 100% होगी। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आपने सुना, जिन्होंने शुरुआत की और कहा वोटिंग की अपील सभी से, घर से बाहर निकले पूरे परिवार के साथ और वोट अवश्य करें। वहीं उन्होंने कहा दिल्ली में भारतीय जनता मैं भी दिल्ली में जमी पली हूँ। मेरे जो माता पिता थे महाराष्ट्र और कारवार से आए थे, लेकिन ये हमारी दिल्ली है। हाँ, दिल वालों की दिल्ली है, लेकिन हम हमारी जननी जन्मभूमि है। हाँ, इसका इतना पिछले 10 सालों में इसको इतना नष्ट किया गया है कि मेरी आशा है कि इस इलेक्शन में हम एक नई दिल्ली का पुनर्निर्माण करेंगे, पुनर्जागरण होगा और पुनर्जीवन होगा दिल्ली का। चाहे वो प्रदूषण के बारे में हो, चाहे वो स्वच्छ पानी के बारे में हो, स्वच्छता के बारे में हो, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, हर तरह से इसका पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन होना चाहिए। यही मेरी कामना है और उसी विश्वास के साथ मैंने वोट दिया है। और प्रतिक्रिया एक के बाद एक मिल रही है। मतदान कर उत्साहित है दिल्ली वासी भी, तो वहीं राजनीतिक दलों के दिग्गज भी अब जो दिल्ली से वास्ता रखते हैं, दिल्ली में जन्मे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में मतदान कर रहे हैं, मतदान की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में चुनाव किस तरह से खास हुआ है उसे भी समझ लीजिएगा। दरअसल बीते 2 चुनावों से 2015 और 2020 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। 2015 में जहां 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी जो कि शून्य पर 2 चुनावों से सिमट रही है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2015 में 3 सीटें और फिर 2020 के चुनाव में 8 सीटें जीती थी। उम्मीदें हैं आज जो है मतदान? देखिए, मतदान हो रहा है, मैंने अपना वोट डाला है, मेरे परिवार के साथ वोट डाला है और सभी जगह होकर आया हूँ। एक गजब उत्साह सब लोगों में है और ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। चुनाव हो रहा है तो राजनीति भी होगी सर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल बीजेपी का एक डेलीगेशन सीईओ से मिलकर आया चुनाव आयोग में, और ये एक शिकायत दी है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करते हुए जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी को उनको धमका रही है। लक्ष्मीनगर के कार्यकर्ता की पिटाई भी करने का आरोप। देखिए, सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से आतिशी के पीओ को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खिलेगा ही।
सर कल रात में कालका जी से भी एक शख्स पकड़ा गया जो कथित तौर पे आतिशी के पीए का सहयोगी था, उसके पास से 5 लाख रुपए भी मिले हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल, सब जितने भी ये तरीके अपना सकते हैं आम आदमी पार्टी अपना रही है। और ये तो सबसे ही ज्यादा खराब बात है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ का व्यक्ति पकड़ा जाए, उसके थैले से 5 लाख रुपए निकले और वो खुद कहता है कि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। तो आप लगाइए कि आम आदमी पार्टी किस तरह की बैड प्रैक्टिसेस करती है। लोकतंत्र के इस पर्व में जिस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए, तो दिल्ली की जनता ने अब मन बनाया है कि इस बार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है कि उनका एक सपना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक बार विपक्ष में बैठे। नहीं, उनका सपना तो कभी साकार होगा नहीं, वो सपने ही देखते रहेंगे। अब उनका समय जा चुका है। ठीक है सर, थैंक यू। तो प्रतिक्रियाओं में कहा जा रहा है कि दिल्ली की श्री राम का मंदिर बन गया और आज मैजिक बटन दबाएंगे तो दिल्ली में एक बदलाव होगा। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं में कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मन बना चुकी है, इस बार बदलाव होगा। और लगातार मतदान के दिन हम आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है जब अलका लांबा पहुंची थी, मतदान उन्होंने किया था कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार चुनाव बदलाव और विकास के मुद्दे पर हो रहा है। तो वहीं इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे थे। मयूर विहार फेज 1 में उन्होंने पहुंचकर मतदान किया था और जनता से अपील की थी कि मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में ये जरूरी है कि आप घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करें और सरकार को चुने। हालांकि राजनीति पर आज ज्यादा कुछ कहने से निकाले, खूब चर्चाओं में रहे थे। फिलहाल जिन शख्सियत को आप सुन रहे थे, सुरेश इनका नाम है, और चर्चाओं में रहे थे अपने एक इंटरव्यू के चलते जिस तरह की बातें इन्होंने कही थी उसके लिए चर्चाओं में थे। शारीरिक क्रियाओं पर, व्यायाम पर टिप्पणी इन्होंने की थी और कुछ बातें भी इन्होंने कही थी, जिसके बाद काफी चर्चा इनके नाम की हुई थी। हालांकि कवि हैं ये जाने माने, और अपनी बेबाक बयानों के चलते, बातों के चलते चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन आज दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली वासी आज मतदान करने के लिए हैं। लेकिन हम दिल्ली के चुनावी सफर को समझ रहे थे, और जो दिल्ली का चुनावी सफर कहता है कि 2020 तक 1993 से लेकर के अब तक के जो 7 विधानसभा चुनाव तब से लेकर हुए, कहा जाता था कि दलित सीटों पर जिससे बढ़त हासिल की उसकी सरकार बनी थी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी, क्योंकि दलितों के लिए रिजर्व 12 सीटों में से 2015 और 2020 में सभी आरक्षित सीटें जीती और दिल्ली की सत्ता में आई। उससे पहले अगर देखें तो 2008 और 2008 से पहले के सफर में भी 2003 में कांग्रेस पार्टी यहां आरक्षित सीटों में से, और उससे पहले 1998 में कांग्रेस पार्टी को 12 आरक्षित में से 12 की 12 मिली, फिर सत्ता में आई, फिर उसके बाद 12 में से 10 मिली, सत्ता में आई। 2008 में 12 में से 9 मिली और सत्ता में आई। तो कुछ इस तरह का समीकरण रहा है दिल्ली के चुनावों का। हालांकि वोट बैंक इस बार अलग अलग जातियों का किस तरह से और किस पर अपना भरोसा जताता है, ये तो जनता ही तय करेगी और 8 फरवरी का इंतजार रहेगा। लेकिन दिल्ली में आज चुनावी दिन है, किसका दाव चलेगा ये दिलचस्प और देखने लायक होगा। जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने की बात कर रही है और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है। लगातार तीसरी बार फिर दिल्ली की सत्ता पर बैठने की तैयारी आम आदमी पार्टी की। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार सूखा खत्म करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी भी 27 वर्षों का वनवास खत्म करने की तैयारी में है। आतिशी से अच्छाई और बुराई की लड़ाई बता रही है। तो वहीं अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के दौरान की बातों को, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और जो विवाद हरियाणा के साथ आम आदमी पार्टी बताती रही,
चाहे हरियाणा हो या फिर अन्य पड़ोसी राज्य। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि 5 सालों तक चुनावी पचड़ों में जो ईमानदारी से आपके बीच में अपनी बातें रखते हैं और एक अच्छी सरकार बना सके, उनके लिए वोट करिए। आप भी कैंडिडेट हैं, आप कांग्रेस क्या देख रहे हैं? मैम, ये सब बातें हो चुकी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सारी बातें हम कह चुके हैं, वोटर को मालूम है कौन पार्टी क्या कह रही है, और आशा करूंगा कि एक अच्छे कैंडिडेट को वो आशीर्वाद देंगे। हमारे साथ बातचीत करके नई दिल्ली विधानसभा से। तो देखिएगा, आप अब फिलहाल सुन रहे थे संदीप दीक्षित को, जिन्होंने कहा कि आज वोटिंग का दिन है, मतदान करके मतदान क्षेत्र से अपने निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज वोटिंग के दिन है, आज राजनीति पे अधिक बात नहीं करूंगा, बस अपील आज के दिन करूंगा कि एक जागरूक वोटर की भूमिका निभाएं और मतदान अवश्य करें। नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। तो वहीं सीट पर भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी से खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली रहे अरविंद केजरीवाल इस सीट पे मैदान में हैं। चाहे कालकाजी हो, नई दिल्ली की सीट हो, सभी सीटें खास रही, हॉट सीट रही। तो वहीं रोचक मुकाबला किस तरह से है वो हम आपको एक के बाद एक कर ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे। चाहे बादली की बात हो या फिर बिजवासन की बात हो, करावल नगर की बात हो, राजेंद्र नगर की बात हो, सभी सीटों का गणित किस तरह से है, चुनाव का दंगल किसका होगा मंगल, और आज का दिन भी भगवान गणेश को समर्पित, और ऐसे में दिखलाया रहेगा कि किस पर कृपा बरसती है। लेकिन नतीजे तो 8 को आएंगे, उसका इंतजार करना होगा। अब देखिए, आपको बता रहे थे कि किस तरह से चुनावी तैयारी है। 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया था। करीब 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1 करोड़ 56 लाख लोग शाम 6 बजे तक वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव में इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां इस बार खास है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में ये एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। ये रोचक है और इस पर बीजेपी ने खूब घेरा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। और हैरान करने वाली बात यही, क्योंकि कुछ माह पूर्व ही ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में एक साथ एक मंच पर खड़ी थी, लेकिन फिर बिखरती हुई दिखाई दी और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी। हालांकि तब भी कहा गया था कि ये गठबंधन जो है ये लोकसभा चुनावों के लिए। ने कहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है और उन्होंने इल्जाम तो आतिशी गुंडागर्दियों के लोगों के साथ रहेंगे तो गुंडागर्दी करेंगे। अब आम आदमी पार्टी के लोग हैं ही गुंडे, तो गुंडागर्दी करेंगे। अब कैसे उम्मीद करते हैं आतिशी जी केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों से क्यों गुंडागर्दी नहीं करेंगे? सर, अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल होगी शाहबाद स्टेशन में। देखिए, वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं, पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं। ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे